हेलो एवरीवन, वेलकम टू गिटर 24/7। सो अगर आपको सबसे एग्जैक्ट और सबसे क्वालिटी अपडेट्स की रिक्वायरमेंट है तो डेफिनेटली आप इस चैनल को फॉलो कीजिए। ठीक है। इस सेशन पे मैं बात करने वाला हूँ ट्रिपल आईटी दिल्ली। ठीक है। दिस इज ट्रिपल आईटी दिल्ली और मैं आपको ये बता दूं इस ट्रिपल आईटी दिल्ली का सबसे पहले जो फुल फॉर्म है इंद्रप्रस्थ इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दिल्ली। ठीक है। जैसे कि आप देखते हैं कि बहुत सारे ट्रिपल आईटी सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं, दैट इज 5 नंबर। और आपके पास मल्टीपल ट्रिपल आईटीज हैं डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में जो पीपीपी मोड पे ओपन किए गए हैं, है ना। और कुछ आप ट्रिपल आईटी देखते हैं जो प्राइवेट है, लाइक दिस किसी ट्रस्ट का है ट्रिपल आईटी हैदराबाद, ट्रिपल आईटी बेंगलोर। ठीक है। और ऐसे ही हमारे पास एक ट्रिपल आईटी दिल्ली है। ठीक है। ये इन सबसे एक हटके है ना। ये न ही किसी ट्रस्ट का है, न ही ये सेंट्रल गवर्नमेंट का है, न ही पीपीपी मोड मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जिसमें स्टेट गवर्नमेंट का भी स्टैक होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का भी स्टैक होता है और किसी इंडस्ट्री का भी स्टैक होता है। ठीक है। तो बेसिकली ये तीनों उसके लिए फंड देते हैं, दैट इज यू कैन से गवर्नमेंट ही है वो, है ना। बट ट्रिपल आईटी दिल्ली न ही किसी प्राइवेट ट्रस्ट का है, न ही सेंट्रल गवर्नमेंट का है। ठीक है। ये प्योरली स्टेट गवर्नमेंट का है। ठीक है। अब आप सोचेंगे सर स्टेट गवर्नमेंट का कॉलेज कैसा होगा। सो मैं आपको बता दूं दिस इज वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और मुझे लगता है कि सबसे जो ग्रोइंग इंस्टीट्यूट्स में से ये एक है ना। सो डेफिनेटली आई विश की ट्रिपल आईटी दिल्ली फ्यूचर पे दिस विल बी इक्वलेंट टू आईआईटीज। ठीक है। और नॉट आईआईटीज मींस ओल्ड आईआईटीज के इक्वलेंट है। ये आपको दिख भी रहा है यहाँ पे, है ना, इंद्रप्रस्थ इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ट्रिपल आईटी दिल्ली। दिस इज क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग है ना, एशिया की है ये क्यूएस 351 से लेके 400 है ना। और ये आपके पास साउथर्न एशिया की इन्होंने एक अलग से रैंकिंग दी है यहाँ पे, है ना। जिसमें ये आपका 78 रैंकिंग पे अभी है ना। बट अभी से बहुत लॉन्ग जर्नी ट्रैवल करनी है जब ये आपके पूरे वर्ल्ड क्यूएस रैंकिंग में 400 के अंदर आए। ठीक है। तो मेरे अकॉर्डिंग दिस इज वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट फॉर द एमटेक। और इस इंस्टीट्यूट का जो सबसे एडवांटेज पार्ट है ये मैं आपको बता दूं उन बच्चों के लिए, यहाँ जो नंबर ऑफ सीट्स आपको मिलेंगी उन नंबर ऑफ सीट्स में कोई रिजर्वेशन पॉलिसीज नहीं है, है ना। मतलब एवरी सीट्स आर ओपन टू ऑल। ठीक है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे जनरल का कट ऑफ अलग मिलेगा, एसटी एससी, हाँ आपका मिनिमम क्राइटेरिया कट ऑफ का आपको कैटेगरी वाइज मिल सकता है। लेकिन जब आपका फाइनल सिलेक्शन होगा वहाँ अनरिजर्व, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एसटी एससी सबका कट ऑफ आपको सेम देखने को मिलेगा, दैट इज अ जनरल कट ऑफ। सो बहुत सारे बच्चों के लिए ये एडवांटेज हो सकता है जिनको एक अच्छे रैंक पे अगर एक आईआईटीज नहीं मिल रहा है तो डेफिनेटली दिस विल बी ए वन ऑफ द बेस्ट चॉइस। ठीक है। तो चलिए इस वीडियो पे बेसिकली मैं आपसे जितने भी पॉइंट्स हो सकते हैं उन सभी पॉइंट्स की बात करूंगा और सो दैट आप इसके बाद बहुत इजीली आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है। सो मैं चाहता हूँ आप सभी एक बार वेबसाइट को जरूर एक्सप्लोर कीजिए, है ना। ये रैंकिंग की मैंने बात की, ये बीटेक प्रोग्राम है, ये इनके पास और डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम, आप यहाँ से भी क्लिक करके जा सकते हैं एमटेक प्रोग्राम में। ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग इनकी दैट इज रियली वेरी गुड। कॉलेज इंफ्रास्ट्रक्चर आप देखेंगे, देखिए, है ना, ये आपको कॉलेज की बिल्डिंग दिख रही है, 2008 में ये स्टेब्लिश हुआ है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू, रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू, लोकेशन पॉइंट ऑफ व्यू, दिस इज वन ऑफ द प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स, है ना। प्रीमियर इंस्टीट्यूट सही है आपके पास। ठीक है। सो आप एक बार अबाउट अस में जरूर देख सकते हैं। मैं सीधा एडमिशन पे फोकस करता हूँ, है ना। यहाँ पे आपके पास दो ही चॉइस है, या तो एमटेक है या तो आपके पास पीएचडी है। ठीक है। सो मैं पीएचडी की ज़्यादा बात नहीं करूँ, मैं आपको एमटेक एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जो पीएचडी में इंटरेस्टेड हो, पीएचडी की लास्ट डेट टुमारो है ना, आज ये 15th है, कल आप लास्ट डेट है 16 अप्रैल लास्ट डेट है। सो आप चाहें अगर पीएचडी का फॉर्म फिल करना तो कर सकते हैं। ठीक है। मैं बेसिकली यहाँ पे फोकस करने वाला हूँ एमटेक एडमिशन, आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो सीधा आप एमटेक एडमिशन की वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे। ठीक है। सो यहाँ अगर हम बात करें, देखिए एमटेक एडमिशन 2023, तो आपके पास कौन कौन से कोर्सेज हैं। सर एमटेक रिसर्च है ना, इन सीएसई आपकी, मैं बेसिकली अभी बात करने वाला हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल और आईएन ब्रांच की, है ना। अदर ब्रांच वाले सेम फॉर्मेट में आप अपनी ब्रांच को चेक कर सकते हैं। एमटेक सीएसई, एमटेक ईसी और एमटेक आपका सीबी, एमटेक सीबी डीबीटी एडमिशन प्रोसेस। ठीक है। डीबीटी का मतलब इसमें आपको डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, है ना, जो आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। ठीक है। सो यहाँ पे सर सबसे पहला क्वेश्चन होगा क्या स्कॉलरशिप मिलेगी। सर क्या गेट के थ्रू होगा, नॉन गेट के थ्रू एडमिशन होगा, तो मैं बता दूं यहाँ एडमिशन गेट के थ्रू भी पॉसिबल है और नॉन गेट के थ्रू भी पॉसिबल है। लेकिन दोनों ही चीज में एक चीज सबसे जो इंपॉर्टेंट है, सबसे मैं अभी बता देता हूँ, दैट इज ए योर बीटेक परसेंटेज। ठीक है। योर बीटेक परसेंटेज जो आपके पास है ये आपका दोनों ही कैटेगरी में
इसका वेटेज आपको देखने को मिलेगा 50%। तो दिस इज ए 50% वेटेज आपके बीटेक परसेंटेज का आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, गेट कैटेगरी में भी और नॉन गेट कैटेगरी में। सो इस कॉलेज में अप्लाई करने के लिए वही बच्चे अप्लाई कीजिए जिनका बीटेक का परसेंटेज बहुत हाई हो, ठीक है। अगर आपका बीटेक का परसेंटेज बहुत वीक है तो आपको यहाँ पे अप्लाई नहीं करना चाहिए, ठीक है। अगर इन जनरल मैं बोलूँ सर विथ गेट स्कोर में अगर आपका 80% से अबव है तो आप अप्लाई करिए, है ना, और आप कम पे भी जा सकते हैं, आपकी चॉइस है। और अगर सर विदाउट गेट मतलब अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं सो उस केस में मैं चाहता हूँ आप 85% है तो आप अप्लाई कीजिए, ठीक है। बट आप चाहे तो 5% दोनों में रिड्यूस आ सकते हैं, ठीक है, आपकी चॉइस है ना। तो आप यहाँ पे जितना मैंने बोला विथ गेट स्कोर 80% से ऊपर वाले कोशिश करिए अप्लाई करने का, जरूर कीजिए। और सर विदाउट गेट स्कोर में 85% वाले, ठीक है। सीजीपीए तो इन्होंने परसेंटेज की बात की, आप उसे जरूर देखेंगे, ठीक है। जिनके पास गेट स्कोर कार्ड है सर उन्हें स्कॉलरशिप मिलेगी, हाँ, जिनके पास गेट स्कोर कार्ड होगा उन्हें स्कॉलरशिप भी यहाँ पे मिलेगी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ऑलरेडी फॉर्म ओपन है ना, हम एमटेक की बात कर रहे हैं। तो देखिए मैं बेसिकली यहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर का डेट अलग अलग है, मैं इलेक्ट्रॉनिक्स पे फोकस कर रहा हूँ। सो ऑफलाइन यहाँ आप देखेंगे ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट, लास्ट डेट सभी ब्रांच के लिए सीएससी ईसी सभी के लिए कब है 23 अप्रैल 5 PM आपका लास्ट डेट है ना। तो आप 2-3 डेज के अंदर आप चाहे तो इसका फॉर्म को लॉक कर सकते हैं। इसके बाद देखिए जो नॉन गेट वाले बच्चे होंगे, नॉन गेट, ठीक है, ईसी पे इनका जो इंटरव्यू होगा ये आपका 4 मई को होगा, ठीक है, 4 मई को। अब आपका क्वेश्चन होगा सर ये ऑफलाइन होगा ऑनलाइन होगा। सो लास्ट ईयर इंटरव्यू ऑनलाइन हुआ था, है ना, बट इस बार इन्होंने मेंशन किया वो ऑफलाइन होगा। होपफुली शायद वो ऑफलाइन ऑनलाइन में कन्वर्ट हो जाए, है ना, बट आपको हमेशा इंटरव्यू दोनों के लिए रेडी रहना है, ऑफलाइन भी हो सकता है ऑनलाइन भी हो सकता है, ठीक है। बट अभी दे मेंशन ऑफलाइन होगा, मे बी ऑनलाइन हो सकता है, ठीक है। इसके बाद सर ऑनलाइन इंटरव्यू पास सीबी की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, है ना, कंप्यूटेशनल बायोलॉजी पब्लिकेशंस ऑफ मेरिट लिस्ट, ये आपको 12 मई को पहला लिस्ट आएगा। सर ये क्या गेट वालों का आएगा या नॉन गेट? गेट वालों को कुछ नहीं करना है ना। गेट स्कोर कार्ड वाले बच्चों के लिए 50% वेटेज गेट स्कोर है और 50% वेटेज आपका बीटेक है, ठीक है। तो आप यहाँ पे गेट के थ्रू अगर अप्लाई करते हैं विथ गेट स्कोर तो इस केस में आपका 50 जो परसेंट वेटेज होगा वो गेट स्कोर का होगा और 50% वेटेज वो आपका बीटेक के परसेंटेज का होगा ना। जिस अभी तक आप 7 सेम पास हुए तो 7 सेम तक के कैलकुलेट किए जाएंगे, ठीक है। दूसरा नॉन गेट में अगर हम बात करें तो सर जो नॉन गेट में एडमिशन होगा ये आपका यहाँ पे 50% ये आपका बीटेक स्कोर ले लेंगे और 50% आपका यहाँ पे इंटरव्यू होगा, ठीक है, 50% आपका इंटरव्यू का वेटेज होगा, ठीक है। तो अगर आपका दोनों में बीटेक परसेंट लेकिन कॉमन है ना, तो ये कॉलेज कुछ स्पेसिफिक बच्चों के लिए बहुत अच्छा है, स्पेशली जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वाले बच्चों के लिए। एसटी एससी बच्चों के पास अगर आपके लिए भी अच्छा है, पर अगर आपके पास और बहुत ज़्यादा चॉइस है लो रैंक पे भी, बट यहाँ पे जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी वाले बच्चों के लिए ज़्यादा बेनिफिटेड है ना, क्योंकि यहाँ सीट्स पूरी की पूरी अनरिजर्व सीट्स है ना। तो आपको यहाँ पे वो प्रॉब्लम शायद फेस नहीं करनी पड़ी, है ना, और तो थोड़ी सी आपको सीट्स ज़्यादा लग सकती है, आप ज़्यादा स्कोर पे आपके चांसेस ज़्यादा होंगे। यहाँ पे बीटेक परसेंटेज कॉमन है, अगर आपका गेट स्कोर ज़्यादा है तो आप विथ गेट से अप्लाई कीजिए, अगर आपका गेट स्कोर कम है ना, तो आप विदाउट गेट स्कोर पे अप्लाई कीजिए। नॉन गेट में फीस दोनों में सेम लगेगी, सिर्फ स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी, यही आपको डिफरेंस मिलेगा, ठीक है। तो विद गेट स्कोर में आपको स्कॉलरशिप मिलेगी, विदाउट गेट स्कोर में आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। और भी बहुत सारे स्कॉलरशिप के चॉइसेस हैं, है ना, बट अभी आप ये मान के चलिए गेट में सभी को स्कॉलरशिप मिलेगी, नॉन गेट में सभी को स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी, ठीक है। बट नॉन गेट में भी अगर किसी के पास गेट स्कोर कार्ड है लेकिन आपने नॉन गेट के थ्रू एडमिशन लिया है तो होपफुली वो आपको कुछ अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करें, क्योंकि आपके पास गेट स्कोर कार्ड तो है, आपने नॉन गेट कैटेगरी में एडमिशन जरूर लिया है लेकिन यू हैव गेट स्कोर कार्ड, है ना। बट अभी मैं आपको श्योरिटी नहीं दे सकता कि उन्हें स्कॉलरशिप मिलेगी या नहीं मिलेगी, वो आप एक बार चाहे तो बहुत डिटेल्स पे दी है, आप चाहे तो रीड कर सकते हैं, है ना। दे क्लियरली नॉट मेंशन अबाउट द स्कॉलरशिप फॉर नॉट गेट, ठीक है। बट आई होपफुली कि अगर गेट स्कोर कार्ड है तो शायद उन्हें दिलवा देना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट से तो मिल जाएगी, ठीक है। तो ये आपकी ये डेट क्लियर होनी चाहिए। अब यहाँ जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर, इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है 12 मई को आपका पहली लिस्ट आ जाएगी, लेकिन सर कोप आईआईटी की लिस्ट तो आपको इसके बाद आएगी। हाँ, सो जिन बच्चों का पहले लिस्ट में नाम आ जाएगा वो कंफ्यूज रहेंगे, सर वहां जाएंगी यहाँ जाए, अब आपको फीस पे करनी होगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे फर्स्ट राउंड का जो अलॉटमेंट होगा, है ना, और इसका जो लास्ट डेट है आपको 21 मई तक आपको लेना है ना। तो 20 मई को आपकी पहली लिस्ट कोप की आएगी, 21 में आपके पास एक दिन और टाइम है इसका डिसीजन लेने का, है ना। इसके बाद सीट डेफिनेटली बची होगी, सेकेंड राउंड होगा, इसके बाद थर्ड राउंड होगा और ये चलते जाएगा, है ना। और लास्ट में फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका होगा 22 जून, उसके बाद
भी स्पॉट राउंड के लिए सीट 100% हर साल कुछ ना कुछ खाली मिलती है, तो लास्ट में आपका स्पॉट राउंड होता है ट्रिपल आईटी दिल्ली पे। लेकिन ऐसा नहीं स्पॉट राउंड पे कुछ ना कुछ बहुत अच्छा हो जाएगा, नहीं, है ना। स्पॉट राउंड पे इन जनरली सभी बच्चों को नहीं मिलता है, हाँ, लेकिन स्पॉट राउंड यहाँ वही एलिजिबल है जो यहाँ फॉर्म फिल करेगा। अगर आप यहाँ फॉर्म फिल नहीं किए और आपका लिस्ट में नाम नहीं आता है तो आप स्पॉट राउंड के लिए एलिजिबल नहीं है। ये क्लियर है ना। तो आपको स्पॉट राउंड तक अगर पहुंचना है तो आपको फॉर्म फिल जरूर करना है। मेरे अकॉर्डिंग फॉर्म फिल जरूर करना चाहिए, है ना। कुछ नहीं मिलेगा कुछ बच्चों का तो शायद लास्ट में स्पॉट राउंड पे आपके लिए कुछ अच्छा हो सकता है। बट सबसे पहले जब ये लिस्ट पब्लिश करेंगे, पहले लिस्ट, है ना, तो पब्लिकेशन ऑफ मेरिट लिस्ट में कुछ बच्चों को ब्रांच अलॉट होगी, बाकी वहां पे वेटिंग पे रहेंगे। तो आपको उस मेरिट लिस्ट में पहले आना है। अगर आप उस मेरिट लिस्ट में नहीं आए इसका मतलब आपके पास एडमिशन का कोई ऑप्शंस नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहला काम हमें मेरिट लिस्ट में आना है, तो उसके लिए आपका बीटेक का परसेंटेज गेट स्कोर या बीटेक का परसेंटेज और इंटरव्यू दोनों में से एक चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। दोनों में आप फॉर्म फिल नहीं कर सकते, फॉर्म एक में ही फिल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्वेरी भी आपकी सॉल्व। तो जस्ट ये आपका इस सेमेस्टर स्टार्ट होगा 31 जुलाई से, है ना। यहाँ से आप अप्लाई नाउ से अप्लाई कर सकते हैं, है ना। अब मैं चलिए कुछ डिटेल की बात करता हूँ, ठीक है। सर एमटेक ईसी, है ना, एमटेक ईसी पे हम आ जाते हैं, ठीक है। तो ये आपका एमटेक ईसी में सर क्या एलिजिबिलिटी है और कितनी ब्रांचेस है यहाँ पे। तो एक बहुत अच्छी चीज मैं आपको बता दूं, यहाँ इन्होंने इनका जो करिकुलम है बहुत अच्छा है ना। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट करिकुलम, बहुत बेस्ट करिकुलम है। तो आपको करिकुलम के बारे में सोचना नहीं। ये आपको देखिए एमटेक इन ईसी इन्होंने ये दिया है, द इंस्टीट्यूट परमिट टू स्टूडेंट, आप एमटेक ले सकते हैं या फिर आप एमटेक विद स्पेशलाइजेशन ले सकते हैं, है ना। तो ज्यादातर बच्चे यहाँ स्पेशली स्पेशलाइजेशंस में नहीं जाते, एमटेक इन ईसी ले लेते हैं। तो आपको एमटेक इन ईसी की डिग्री आप लीजिए, दैट विल बी गुड। आपके पास 3 स्पेशलाइजेशन है, ठीक है। आपके पास 3 स्पेशलाइजेशन है। पहला स्पेशलाइजेशन वीएलएसआई एंड एम्बेडेड सिस्टम, सेकंड मशीन लर्निंग, ये आपका 2021 पे स्टार्ट हुआ है, और एमटेक इन ईसी ये आपका साइबर फिजिकल सिस्टम, ये भी आपका न्यू स्टार्ट हुआ है ना। सो मशीन लर्निंग और साइबर फिजिकल सिस्टम ज्यादातर बच्चों का जो प्रेफरेंस होता है, फर्स्ट वीएलएसआई, सेकंड नंबर पे मशीन लर्निंग और थर्ड नंबर पे साइबर फिजिकल सिस्टम, है ना। साइबर फिजिकल सिस्टम का मतलब बेसिकली आप यहाँ पे वायरलेस नेटवर्क ज्यादा स्टडी करेंगे, ठीक है। बट मैं आपको एक चीज यहाँ पहले क्लियर कर देता हूँ, आपको तीनों में किसी में भी सीट्स मिल रही है, ज्यादातर बच्चे ना इसको लेते नहीं है। तो अगर आप स्मार्ट है तो आपके मिल जाएगी, क्योंकि बच्चों को पता ही नहीं है। आपको डिग्री इसमें नहीं मिलेगी, आपको डिग्री एमटेक इन ईसी मिलेगी, ठीक है। और आप यहां से भी वीएलएसआई वाली कंपनी में बहुत इजीली स्विच कर लेंगे, नो इशू। तो आप ये चीज अपने दिमाग से भी निकाल देंगे, ये मिल रहा है कि ये मिल रहा है कि ये मिल रहा है। हाँ, आपको कोशिश जरूर करना है ना। राउंड्स पे डिफरेंट राउंड पे अगर पॉसिबिलिटी है तो इसमें चले जाइए, पॉसिबिलिटी इसमें चले जाइए। बट अगर बहुत रेयर केस में आपको सर ये नहीं मिल रहा है और लास्ट में आपके पास एक ही चॉइस बचती है ये, और आपके पास कोई और चॉइस नहीं, तो 100% ले लीजिए। दिस एंड दिस आर सेम, है ना, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है, बोथ आर सेम। तो आई होप कि शायद ये इन्फॉर्मेशन आपके बहुत काम आएंगे, ठीक है सर। अब इसमें हम कैसे एलिजिबल है और कितनी सीट्स हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो गेट स्कोर कार्ड के थ्रू सीट्स है वो 69 है, 34 सीट्स आपकी वीएलएसआई पे है, 18 सीट्स आपकी मशीन लर्निंग पे और 17 सीट्स आपके साइबर फिजिकल सिस्टम में विथ गेट स्कोर कार्ड। सर नॉन गेट वाली सीट्स हमारे पास 8 है और यहाँ 4 एंड 4 है। तो देखिए नॉन गेट में सीट बहुत कम है, तो हमें ज्यादातर कोशिश करना है विद गेट स्कोर अप्लाई करें। हाँ, अगर कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनका बीटेक में बहुत बहुत हाई परसेंटेज है और लेकिन सर हमारा गेट स्कोर बहुत कम है, ठीक है, या गेट स्कोर ही नहीं है, तो गेट स्कोर नहीं है, गेट स्कोर बहुत कम है, ऐसे बच्चे आप नॉन गेट में अप्लाई कीजिए। मैंने आपको जस्ट एक क्राइटेरिया भी बताया आपको, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे आपका डेफिनेटली जो बीटेक का परसेंटेज यहाँ पे ज्यादा जाएगा, यहाँ बीटेक का परसेंटेज कम जाएगा, है ना। ये दोनों को निकाल के एक पॉइंट निकालेंगे और उस पॉइंट के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे क्या मिलेगी, मेरिट लिस्ट मिलेगी, ठीक है। तो मेरिट लिस्ट में अप्रोक्सीमेटली दोनों की अलग अलग मेरिट लिस्ट आएगी, ठीक है, दोनों की अलग अलग मेरिट लिस्ट आएगी। तो मैं आपको बता दूं सर ये वाली मेरिट लिस्ट कहाँ तक क्लियर होगी, टोटल 16 सीट्स है, लेकिन कितनी मेरिट लिस्ट क्लियर हो सकती है, तो 50 के अंदर क्लोज हो जाती है। तो मुझे लगता है ये अगर आप 50 मेरिट लिस्ट में हैं, मैक्सिमम मैं बोल रहा हूँ, इससे बहुत पहले क्लोज हो जाती है, क्योंकि नॉन गेट वाले बच्चों के पास ऑप्शन होता ही नहीं है, तो ये छोड़ते नहीं है। नॉन गेट वाली सीट्स में आपकी मेरिट लिस्ट क्लियर होना बहुत टफ होता है ना, क्योंकि ज़्यादातर वही बच्चे यहाँ पे एक्सेप्ट करते हैं, फॉर्म फिल करते हैं जिन्हें लेना ही होता है, ठीक है। और यहाँ पे आपकी मेरिट लिस्ट बहुत आगे तक जाएगी, है ना। तो यहाँ मान के चल सकते हैं मैक्सिमम
यहाँ 500 बच्चे मैं मैक्सिमम बोल रहा हूँ, इससे थोड़ा कुछ डेटा कम होगा। 500 तक मैक्सिमम मेरिट लिस्ट निकलेगी 69 सीट से, 50 तक मेरिट लिस्ट निकलेगी जिसमें आपकी 16 आपकी ये क्लियर होगी। मेरिट लिस्ट थोड़ी ज़्यादा भी निकाल दें, बट यहाँ इससे अंदर अंदर ये आपकी मेरिट लिस्ट क्लियर होगी। और ये मैंने बहुत ज़्यादा बोला है, ये नंबर आप इतने लिस्ट में शायद होंगे आपकी, मुझे लगता है 350 के आसपास तक मैक्सिमम स्पॉट राउंड पे मेरिट लिस्ट आपकी क्लियर हो सकती है। ठीक है, मेरिट लिस्ट क्लियर हो सकती है। ठीक है, चलिए आगे चलते। सर अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हमारे लिए क्या है? तो यहाँ बोथ गेट एंड नॉन गेट आपका बीटेक होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल या इससे एलाइड ब्रांच, इंस्ट्रूमेंटेशन मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन ये सब भी चलेगा। ठीक है, और एमएससी इलेक्ट्रॉनिक्स हो सकता है विद 65%। ठीक है, यहाँ पे सर ये 65% ये जनरल का है, और यहाँ लिखा है ट्रिपल प्रोवाइड रिलैक्सेशन टू एसटी एससी ओबीसी एंड सीडब्ल्यू कैटेगरी, है ना, स्पेशली कैंडिडेट अंडर कैटेगरी मस्ट हैव 60%, है ना। तो ये मिनिमम है, मैंने तो ऑलरेडी बोला है कि 80% वाले अप्लाई कीजिए, क्योंकि कट ऑफ सबका सेम जाएगा, अलग अलग नहीं जाएगा। ये लोअर कट ऑफ है कि आप एटलीस्ट फॉर्म फिल्स कर सकते हैं, बट इसका कोई यूज नहीं है आपका, है ना, इसका कोई यूज नहीं है ना आप, है ना, इतने में तो 60% में कोई आपका काम नहीं होना। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं एडिशनल क्राइटेरिया फॉर गेट कैंडिडेट। तो गेट आपका वैलिड होना चाहिए सर, कौन कौन सी ब्रांच, इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल आईएन, तीनों ब्रांच के गेट स्कोर कार्ड एलिजिबल है, इलेक्ट्रॉनिक्स हो या इलेक्ट्रिकल हो या आईएन हो, तीनों ब्रांच के गेट स्कोर कार्ड आपका एलिजिबल है। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं सर यहाँ पे इंपॉर्टेंट नोट कन्वर्जन ऑफ सीजीपी, आप इसको एक बार रीड जरूर कर लीजिएगा। आपकी यूनिवर्सिटी देती है कन्वर्जन, गुड है, नहीं देती है ना, तो आप इसे रीड कर लीजिए। हाँ, फॉर्म फिल करते समय इन्हें परसेंटेज फिल करना है, इन्हें सीजीपीए फिल नहीं करना, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चे आप फॉर्म फिल करते समय कुछ और डाल देते हैं, जैसे 8.5 सीजीपीए तो 85% लिख देते हैं। ठीक है, और जब वहाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के जाते हैं तो आपका वो परसेंटेज कम कर देते हैं और आपका नाम मेरिट लिस्ट में पीछे शिफ्ट हो जाता है फिर। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि परसेंटेज इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपके पास एग्जैक्टली डॉक्यूमेंट होना चाहिए। ठीक है, सीजीपीए टू परसेंटेज कन्वर्जन, नहीं तो इनका जो तरीका है आपको उसके अकॉर्डिंग परसेंटेज लेके डालना होगा, बट आपको फॉर्म पे परसेंटेज डालना है और एक्यूरेट परसेंट डालना है, आप यहाँ पे मिस्टेक्स नहीं करेंगे, है ना, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, तो एक बार इसे जरूर रीड करेंगे। फाइनल ईयर के लिए भी इन्होंने लिखा है, यू हैव टू रीड आउट। असिस्टेंटशिप आपको मिल जाएगी, है ना, एमटेक ईसी, है ना, जो गेट क्वालिफाइड है उनको 12,400 रुपये मिल जाएगी। ठीक है, और नॉन गेट है, कैंडिडेट एडमिट टू नॉन गेट सीट्स विल नॉट बी एलिजिबल फॉर असिस्टेंटशिप। इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है कि जो नॉन गेट कैटेगरी में एडमिशंस ले रहे हैं उनको असिस्टेंटशिप नहीं मिलेगी, लेकिन मैंने क्या बोला, नॉन गेट वालों के पास अगर गेट स्कोर कार्ड है तो यू कैन ट्राई, है ना, असिस्टेंटशिप के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अपने जेब से तो नहीं देना है ना, बट आप इसके लिए कोशिश कर सकते हैं ना वहाँ जाके। ठीक है, एप्लीकेशन प्रोसेस आप बहुत सिंपल है। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं, तो सर सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, तो सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पे दो है, एक गेट के थ्रू है, ईसी गेट, ईसी नॉन गेट, है ना। ए मेरिट लिस्ट विद द रैंक विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ गेट स्कोर एंड क्वालिफाइंग डिग्री परसेंटेज, दो चीज, बीटेक परसेंटेज और गेट, आपको एक मेरिट लिस्ट बनेगी, और उसके बाद उस मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग आपको जितनी सीट्स है उतने बच्चों को मिलेगा। ठीक है, जो नहीं लेंगे एडमिशन फिर ऊपर शिफ्ट होते जाएंगे, ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे, ब्रांच चेंज होते जाएगी, तो ये आपके डिफरेंट डिफरेंट राउंड पे चलते जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे बोला है सर ईसी नॉन गेट फर्स्ट स्टेज स्क्रीनिंग विल बी बेस्ड ऑन द क्वालिफाइंग डिग्री परसेंटेज, बीटेक परसेंटेज, ए लिमिटेड नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स को वो नेक्स्ट स्टेज के ले लेंगे, मींस इंटरव्यू के लिए। ऑल द स्क्रीन कैंडिडेट विल बी इनवाइटेड फॉर द ऑफलाइन इंटरव्यू। इस बार इन्होंने लिख दिया है कि आपको ऑफलाइन इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, बट आई होप कि शायद ऑनलाइन पे कन्वर्ट कर दें तो गुड होगा, है ना, बट ऑफलाइन इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। सो जितने भी नॉन गेट वाले अप्लाई करें आप दिल्ली जाने के लिए रेडी रहिएगा। ठीक है, और उसके बाद फिर आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी, है ना, ये मेरिट लिस्ट आपकी बनेगी, और उसके बाद तो सेपरेट सेपरेट मेरिट लिस्ट निकलेगी, एक गेट के लिए और एक नॉन गेट के लिए। इसमें नंबर ऑफ सीट्स कम है और इसमें नंबर ऑफ सीट बहुत ज़्यादा है। ठीक है ना। आपको ज़्यादा ब्रांच के बारे में नहीं सोचना कि सर वीएलएसआई है कि साइबर फिजिकल सिस्टम है या मशीन लर्निंग है। ठीक है, सीट अलॉटमेंट प्रोसीजर जो बेसिक प्रोसीजर है ना, इसमें और मुझे कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं है आपको, है ना। सेकेंड सीट अलॉटमेंट, है ना, यहाँ एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, अगर आपको फर्स्ट राउंड पे सीट अलॉट हो गई है, और अगर सीट अलॉट हो गई है और अगर आपने फीस पे नहीं की तो आप काउंसिल इससे बाहर हो जाएंगे। ठीक है, आप बाहर हो जाएंगे, है ना। अगर आपको फर्स्ट राउंड पे सीट अलॉट हुई है तो हाँ, आपको ब्रांच कोई भी अलॉट हो, आप फीस पे करेंगे और लिखेंगे अपग्रेडेशन के लिए। ठीक है, आपके पास विड्रॉ करने का भी प्रोसीजर है ना, आप एडमिशन बीच में विड्रॉ करके 1,000 रुपये डिडक्ट होकर अपनी फीस वापस ले सकते हैं, दैट इज नो इशू, है ना, बट आपको फीस पे करनी होगी यहाँ पे, है ना। तो जो भी जिन बच्चों को पहले राउंड पे ऑफर आएगा, और अगर आप चाहते हैं सर कोप में भी हम देखते रहे और इधर भी देखते रहे, तो आपको
21 मई को आपको लास्ट डेट होगा, आपको फीस पे करना होगा। तो बहुत सारे बच्चे के पास इतना पैसा नहीं होता है, जिसके कारण वो यहाँ से स्ट्रगल करते हैं। और स्टार्टिंग में फीस आपको 1,65,000 पे करनी है। कितना? 1,65,000 आपको फीस पे करनी। तो इतना पैसा आपके पास होना चाहिए, अदरवाइज आप यहाँ पे स्ट्रगल करेंगे फिर, है ना। ठीक है। सो बहुत सारे बच्चों के लिए ये अच्छा होता है कि उन्हें फर्स्ट राउंड पे अलॉट नहीं हुआ, है ना, तो वो क्योंकि सेकेंड राउंड पे मिल जाएगा। तो कुछ बच्चों के लिए वो ज़्यादा अच्छी बात है जिनको सेकेंड राउंड थर्ड राउंड पे मिलता है। ठीक है, क्योंकि ठीक है, पैसे अभी उन्हें नहीं फंसाने। वैसे ही पैसे आपके 1,000 डिडक्ट होके वापस आ जाएंगे, तो डोंट वरी अबाउट दैट। बट इतना पैसे आपको यहाँ पे अरेंज करके रखना है। अब ट्रिपल आई टी दिल्ली जाएंगे तो आपके पास फीस होनी चाहिए, क्योंकि फीस यहाँ पे हाई है। ठीक है, तो दिस शुड बी, आप एक बार जरूर से रीड कर लीजिएगा ना। सेम प्रोसेस यहाँ चलते रहेगा। ट्यूशन फीस अभी यहाँ एग्जैक्टली यहाँ पे ये पॉलिसीज लिखी है ना इन्होंने, बोला है फीस रिविजन है लाइकली टू बी 6 लाख, है ना, 2 साल की। तो ये 2 ईयर की जो फीस है दिस इज गोइंग टू बी, पहले 4 पॉइंट समथिंग थी, बट अभी इन्होंने मेंशन किया है ना, ट्यूशन एंड हॉस्टल। ठीक है, एमटेक प्रोग्राम द फीस रिविजन इज द रिवाइज फीस लाइकली टू बी 6 लाख रुपीज आपकी हो सकती है, ट्यूशन हॉस्टल मिला के कंप्लीट फीस, है ना। तो आप 7 लाख आप मान के चलिए, है ना, आपका एक्सपेंस हो सकता है। ठीक है, उसके बाद इन्होंने बोला है कि जब लास्ट डेट होगा इस पूरे प्रोसेस का, उससे पहले आप एडमिशन कैंसिल करते हैं 1,000 रुपये डिडक्ट होकर वापस आ जाएंगे। उसके बाद अगर कैंसिल करेंगे तो आपको एक भी पैसा नहीं मिलेगा, जो सिक्योरिटी मनी सिर्फ 10,000 रुपये वही वापस होगी। तो 1,65,000 में 1,000 कट के वापस हो जाएगा एक ड्यूरेशन तक। उस ड्यूरेशन के बाद आपको सिर्फ 10,000 रुपये वापस होगा। ठीक है ना। एडमिशंस, अलॉटमेंट, हॉस्टल्स, ये तो इसमें आपको कोई बताने की जरूरत नहीं। और ये FAQ क्वेश्चन है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि सर कैसे हमारे पास एडमिशंस प्रोसेस है। ठीक है, आप चाहें तो PhD के लिए भी जा सकते हैं ना। अगर कोई बच्चा PhD के लिए जाना चाहता है, अगर हम यहाँ एडमिशंस पे देख लें ये, ठीक है, ठीक है, PhD का भी सेम प्रोसेस है, आप यहाँ पे देख सकते हैं ना। PhD में भी आपके पास सेम प्रोसेस है, स्पॉट अप आर ओपन, है ना, क्लिक हियर फॉर डिटेल्स। ठीक है, ये PhD में अगर कोई बच्चा भरना चाहता है तो आप यहाँ पे देख लीजिएगा। फाइनेंशियल सपोर्ट, इंपॉर्टेंट डेट्स मैं आपको बता देता हूँ। 16 अप्रैल इज द लास्ट डेट। ठीक है, तो 16 अप्रैल लास्ट डेट है, तो जरूर अप्लाई कर दीजिएगा। टुडे इज 15, टुमारो इज 16। तो अगर किसी को PhD में अप्लाई करना है कर दीजिएगा। फाइनेंशियल असिस्टेंटशिप आपको मिलेगी। फाइनेंशियल असिस्टेंटशिप देख सकते हैं, है ना। कितना मिल रहा है आपको? 35,000। IITs में 31 मिलता है, यहाँ 35 मिल रहा है, और उसके बाद 37 मिलेगा। ठीक है, सो मुझे लगता है दिस इज़ वेरी वेरी गुड। और अगर हम इसके बाद एडमिशन प्रोसीजर में आप चाहें तो देख सकते हैं ना। जिसको PhD में इंटरेस्ट है, आप एक बार जरूर रिसर्च एरिया आप देख लीजिए। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में सेम वही मिलेंगे। डीप लर्निंग, कंप्यूटर विजन, ठीक है, क्वांटम ऑप्टिक्स, रडार, कंप्यूटेशनल मेडिसिन, नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स, रोबोटिक्स, नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स, VLSI, कैड, वायरलेस सिस्टम, कंप्यूटर विजन सेटअप। तो बहुत सारे आपके पास एरिया है ना। जिस भी एरिया में आप इंटरेस्ट हैं, आप PhD में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, एलिजिबिलिटी आप सभी को बताइए, है ना। जो भी बच्चे बीटेक है ना, वो एलिजिबल होंगे। आप देख सकते हैं रेगुलर कैंडिडेट, वो रेगुलर वर्क एम्प्लॉय, है ना, आपको परमानेंट ही ज्वाइन करना है। ठीक है, चलिए हम वापस आ जाते हैं हमारे एमटेक में। ठीक है, सो मैं आपको कुछ और यहाँ पे डेटा अगर दिखाना चाहूँ, जैसे कि सर क्या प्लेसमेंट कैसा है, आपका क्वेश्चन होगा। फीस मैंने आपको बता दी, 6 लाख 7 लाख आप मान के चलिए आपकी फीस होगी। विथ गेट भी जा सकते हैं, विदाउट गेट भी जा सकते हैं। ठीक है, विदाउट गेट में सीट्स कम है, विद गेट में सीट्स ज़्यादा है। ठीक है, और इसके साथ अगर हम बात करें सर स्कॉलरशिप मिलेगी, हाँ सर स्कॉलरशिप आपको मिलेगी। अब सर आपका क्वेश्चन होगा मोस्टली कि सर लास्ट ईयर का स्टेट्स है हमारे पास या प्लेसमेंट का स्टेट्स है। तो आप सभी के मन पे 2 क्वेश्चन आ रहा होगा, है ना। तो सर क्या आपके पास प्लेसमेंट का स्टेट्स है ना, और क्या आपके पास लास्ट ईयर का स्टेट्स है ना। अच्छा, और आप यहाँ और भी चाहें तो कुछ कुछ चीज़ें देख सकते हैं, स्पेसिफिक रेगुलेशंस फॉर एमटेक अगर देखना चाहें तो, है ना। इन्होंने यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें लिखी हुई है ना, बट मैंने मोस्टली चीज़ें बता दी हैं। बट ये आई डोंट थिंक अभी आपके काम का है। किसी बच्चे को अगर सिलेबस देखना है तो आप यहाँ क्लिक करके सिलेबस चेक कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ आपके पास पूरे सब्जेक्ट यहाँ पे लिखे हुए हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं आपके पास। ठीक है, ये आपके पास VLSI में कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, साइबर फिजिकल सिस्टम पे कौन कौन से सब्जेक्ट हैं। ठीक है, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं साइबर फिजिकल सिस्टम पे, है ना। ये आपके पास कम्युनिकेशन नेटवर्क प्रोबेबिलिटी, ठीक है। इसके बाद और भी आगे ये आपके पास सब्जेक्ट लिखे हुए हैं। ठीक है, सेम आप मशीन लर्निंग पे भी देख सकते हैं। ठीक है, मशीन लर्निंग पे भी, और यहाँ लिखा है एमटेक इन इजी विदाउट स्पेशलाइजेशन। ठीक है ना। तो मैं आपको ये बता दूं,
आप किसी भी ब्रांच से किसी भी ब्रांच के सब्जेक्ट बहुत इजीली पढ़ सकते हैं, तो नो इशू अबाउट दैट, ठीक है। आप यहाँ से रेगुलेशंस फॉर पीजी और बहुत सारे रूल्स है ना, तो आप चाहें तो ये रूल्स यहाँ पे ये साइट में आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो बहुत सारे यहाँ पे ऑलरेडी रूल्स लिखे हैं, है ना। तो अगर कोई स्पेसिफिक आपके मन पे डाउट्स है कि और चीज़ें जानने की इच्छा है, तो आपका एक एक रूल्स इन्होंने मेंशन किया हुआ है, आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं जो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे डिस्कस करना चाहता हूँ, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये क्लियर है। देखिए यहाँ पे फीस लिखा था, द फीस फॉर द एंटायर एमटेक सीएससी एंड ईसी प्रोग्राम 4.6 लाख एंड एमटेक कंप्यूटेशनल बायोलॉजी की फीस कम है, और यहाँ स्कॉलरशिप भी 12,000 है। और कंप्यूटेशनल बायोलॉजी की स्कॉलरशिप ये खुद देते हैं, है ना, ये खुद देते हैं अपने इंस्टीट्यूट से, ठीक है ना। तो लेकिन अभी इन्होंने इस फीस को लिखा है लाइकली टू बी रिवाइज, तो नियर अबाउट इंक्लूडिंग हॉस्टल आप मान के चल सकते हैं 6 लाख 7 लाख के आसपास तक आपकी फीस होगी, ठीक है। अब देखिए सर, ये मेरे पास एक पिछले साल की लिंक है ना, ये लिंक मैं आपके साथ शेयर भी कर दूंगा इस वीडियो के कमेंट पे। सो यहाँ से आप एमटेक 2022 की आपको लिंक मिल जाएगी, ठीक है, 2022 की लिंक, ठीक है। तो 2022 में का तो एडमिशन क्लोज हो चुका है। लास्ट ईयर का इन्होंने ये डेट लिखा था, नियर अबाउट वैसे ही कुछ डेट था, थोड़ा बहुत आगे पीछे होगा, ठीक है। और ये लास्ट ईयर के ना यहाँ सभी राउंड के कट ऑफ यहाँ पे दिए हुए हैं, ठीक है। तो एक बार आप इसको जरूर यहाँ पे चेक कर लेंगे, मैं आपको अभी कुछ आइडिया दे देता हूँ, है ना। तो अच्छा, एक चीज और मैं बता देता हूँ, यहाँ देखिए अबाउट एमटेक रिसर्च फैसिलिटीज फैकल्टी प्रोफाइल ये दिया हुआ है। तो मैं दो तीन चीजें आपको दिखा दूँ। फैकल्टी प्रोफाइल, सबसे पहले अगर हम फैकल्टी प्रोफाइल की यहाँ पे बात करें, ठीक है, तो फैकल्टीज अगर आप यहाँ पे देखें, तो फैकल्टी की अगर देखिए हम बात करते हैं, ठीक है, सीएससी है, सीएससी है, ईसी है ना। यहाँ पे तो आपको फैकल्टीज का ऐसा डिटेल प्रोफाइल नहीं दिख रही, लेकिन मैं आपको एक ओवरव्यू देता हूँ। देखिए कितनी फैकल्टीज हैं, कैन यू इमेजिन, इतनी फैकल्टीज हैं, ठीक है। तो मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, यहाँ जितनी फैकल्टीज हैं, इनमें आधे से ज्यादा फैकल्टीज आपके इंडिया के बाहर टॉप यूनिवर्सिटीज से सभी पीएचडी किए हुए हैं। तो दिस इज द वन इंस्टीट्यूट जिन्होंने अपने फैकल्टी के रिक्रूटमेंट पे बहुत ज़्यादा फोकस किया था, ठीक है। सो बहुत रेयर केस में इंस्टीट्यूट फोकस करते हैं, बट इन्होंने फैकल्टी के लिए, है ना, बहुत ज़्यादा फोकस किया था, ठीक है। और एनआईआरएफ की भी आप इसकी रैंकिंग चाहे तो चेक कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए बिल्डिंग, कितनी प्यारे बिल्डिंग है इनकी, ठीक है, कितनी प्यारे बिल्डिंग से आप देखिए, ठीक है। मैं आपको कुछ चीज़ें और अगर यहाँ बताना चाहूँ तो सर प्यूपिल पे अगर हम जाते हैं, ये फैकल्टी है ना, ये अगर मैं फैकल्टीज में आता हूँ, ये आपके पास फैकल्टीज है, ये वही है ना। अगर सर हम एकेडमिक में आते हैं, डिपार्टमेंट पे अगर हम चले जाते हैं, दिस इज डिपार्टमेंट, ठीक है। ठीक है, आपके पास इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, ठीक है, ये आपके इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन का डिपार्टमेंट है ना। एक बार आप चाहें तो इस वेबसाइट को जरूर एक्सप्लोर कर सकते हैं, ठीक है। इसमें आपके डिपार्टमेंट की सभी चीज़ें हैं। मैं आपको कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे बता देता हूँ, है ना। आप अपने डिपार्टमेंट के बारे में एक बार जरूर रीड कर लीजिए। फैकल्टीज अगर मैं यहीं पे देखता हूँ प्यूपिल पे, ये आपके पास फैकल्टीज है, ये तो फैकल्टीज यहाँ पे आपको कॉलेज के नाम भी दिख रहे हैं, देखिए, है ना। ये आपके पास एनटीयू सिंगापुर, ठीक है, फर्स्ट फैकल्टीज। ये आपके पास देखें पीएचडी अंडर ज्वाइंट इंडो यूके कोलेब्रेशन से आईटी दिल्ली और ब्रिटिश टेलीकॉम, ठीक है। और इसके बाद पीएचडी आईटी दिल्ली, पीएचडी आपके पास यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया। नेक्स्ट आप देखेंगे पीएचडी आईटी दिल्ली, ठीक है। ये पूरे इलेक्ट्रॉनिक्स की मेनली फैकल्टीज है यहाँ पे, है ना। आपके पास पीएचडी स्टोनी ब्रुक यूनिवर्सिटी, पीएचडी आईटी दिल्ली, पीएचडी आपके पास यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड यूएसए, ठीक है। नेक्स्ट आप देखेंगे यहाँ पे आईएससी बैंगलोर, आईटी दिल्ली, एससी बैंगलोर, यहाँ देखेंगे आपका यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया, है ना, ये सिटी का नाम है आई थिंक ये हम। और नेक्स्ट हम देखेंगे क्या है आपके पास एससी बैंगलोर। नेक्स्ट आप देखेंगे ये कहाँ का है, ये आपके पास यूएसए की यूनिवर्सिटीज़ है। ये आप देखेंगे ये भी आपके इंडिया की बाहर है। नेक्स्ट देखेंगे ये भी इंडिया के बाहर है। यहाँ देखेंगे आईटी दिल्ली, है ना, ये आपके पास यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास, आईटी दिल्ली, है ना। तो इंडिया के आपको यहाँ पे आईटी दिल्ली और एचसी, ये फिर से वाशिंगटन स्टेट, एनटीयू सिंगापुर, और एक और एनटीयू सिंगापुर है, इटली है। तो आप पूरी फैकल्टीज देखिए, इधर आईटी दिल्ली या एससी बैंगलोर, या फिर आप देखेंगे इंडिया के बाहर की सभी अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज से, ठीक है। तो फैकल्टी पूल इज़ रियली वेरी ग्रेट फैकल्टी पूल, है ना। तो आप अपने डिपार्टमेंट की वेबसाइट को एक बार चाहें तो एक्सप्लोर कर सकते हैं, है ना। सभी चीज़ें उन्होंने बहुत प्यार से मेंशन किया हुआ है। स्टूडेंट रिसोर्स, आपके पास ईसी के कौन कौन से क्लब्स हैं, ठीक है, आपके पास कौन कौन से यहाँ पे सेंटर्स हैं, ठीक है। तो आप अपनी इस साइट को एक बार एक्सप्लोर कर सकते हैं, ठीक है। मैं नेक्स्ट यहाँ पे बात करता हूँ, मैं लास्ट ईयर के डेटा पे,
ठीक है सर, ये लास्ट ईयर का डेटा है ना। एक बार प्लेसमेंट भी देख लेते हैं। अगर हम प्लेसमेंट की बात करते हैं यहाँ पे, तो प्लेसमेंट का स्टेट्स कैसा है चलिए चेक कर लेते हैं ना। करेंट प्लेसमेंट का स्टेट्स इन्होंने दिया है ना। हाँ 23 तक दिया है, 27 से 23 तक है ना। ये शायद आपको बहुत ज़्यादा अगर विजिबल नहीं हो रहा होगा तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, अब शायद आपको विजिबल होगा। ठीक है, 23 में ये जो कलर आपको दिख रहा है यहाँ पे कौन सा, ये सेंटर वाला एमटेक का प्लेसमेंट है। तो एमटेक का प्लेसमेंट आप देखेंगे इस साल 97% है, बीटेक से ज़्यादा है। ठीक है, लास्ट ईयर 96 था, उससे पहले 89 था, 95 था, 96 था, 98, 93 है ना। लेकिन इस साल का आप देखेंगे 23 का 97.57 है, मतलब टुवर्ड्स 100% ही प्लेसमेंट है एग्जैक्टली। ठीक है, तो प्लेसमेंट का स्टेट्स इनका बहुत अच्छा है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे देखूँ हाईएस्ट पैकेज, एवरेज पैकेज कितना है, तो 23 में हम देख रहे हैं यहाँ पे 22 में हाईएस्ट पैकेज तो 1 करोड़ 1.8 करोड़ चले गया था है ना। बट इस साल आपके पास 51.03 है आपके पास। ठीक है, और उसके बाद एवरेज पैकेज अगर आप देखें तो 23.72, तो एवरेज पैकेज इस साल बहुत ज़्यादा है 23.72। आई थिंक दैट इज़ रियली वेरी वेरी गुड पैकेज। ठीक है, इन्होंने यहाँ पे भी लिखा हुआ है ना, कि 23 में हाईएस्ट पैकेज कितना गया, एवरेज कितना गया। ठीक है, कितनी कंपनीज विजिट की। ठीक है, टोटल कंपनीज 156, देखिए नंबर ऑफ कंपनीज बढ़ते गए, इस साल 156 कंपनी है। टोटल ऑफर 760 बच्चे नहीं है इनके पास, बट 760 ऑफर है। मतलब कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनके पास एक से ज़्यादा ऑफर होंगे। नंबर ऑफ ऑफर्स बढ़ते गए और इस साल का प्लेसमेंट स्टेट इनका बहुत अच्छा है 23 का। ठीक है, तो डेफिनेटली 23 का प्लेसमेंट स्टेट मच बेटर है। अगर आप कंपनी देखना चाहें तो क्या सर विलेसाई कंपनी से यहाँ पे आपको मिलती है, तो मैं आपको बता दूं कुछ कंपनीज इनकी बहुत फेवरेट कंपनीज है ना। मतलब कुछ कंपनीज का ये फेवरेट कॉलेज है। ठीक है, जैसे कि सिनॉप्सिस का फेवरेट कॉलेज है, एसटी माइक्रोइलेक्ट्रॉनिक्स का फेवरेट कॉलेज है, ग्लोबल फाउंड्री भी आपको मिलेगी विलेसाई कंपनी पे। ठीक है, और आप बाकी देख सकते हैं ना, सभी कंपनीज मुझे लगता है देखने को मिलेगी। अगर मैं विलेसाई कंपनी की बात करूं तो ग्लोबल फाउंड्री आपकी फैब कंपनी है। ठीक है, सिनॉप्सिस आपकी विलेसाई कंपनी है, कोर विलेसाई कंपनी है ना। और अगर हम कोर विलेसाई कंपनी की बात करें, एनवीडिया भी आपको विलेसाई के लिए मिलेगी, कैडेंस भी आपको विलेसाई के लिए मिलेगी। ठीक है, फिलिप्स भी रिक्रूट करती है विलेसाई के लिए, फिलिप्स सेमीकंडक्टर भी है, बट आई डोंट नो ये सेमीकंडक्टर है या नहीं है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं सर टेक्सास इंस्ट्रूमेंट है आपके पास, इंटेल है आपके पास, उसके बाद आपके पास सर नेक्स्ट माइक्रॉन है आपके पास। ठीक है, एएमडी है आपके पास। नेक्स्ट हम और देखते हैं तो क्वालकॉम भी है आपके पास। ठीक है, माइक्रोचिप भी है आपके पास। ठीक है, और एनालॉग डिवाइसेस भी है आपके पास। ठीक है, और तेजस नेटवर्क भी है आपके पास। तो मुझे लगता है अच्छी मीडिया टेक भी है आपके पास। तो जितनी कंपनीज इंजनली आईटीज में रिक्रूट करती हैं वो सभी कंपनीज की आपके पास प्रोफाइल्स हैं यहाँ पे। ठीक है, और मैं बता दूं ये 6 मंथ आपको इंटर्नशिप भी प्रोवाइड करते हैं, तो इजीली इंटर्नशिप भी आप जा सकते हैं 4 सेमेस्टर पे। तो डेफिनेटली प्लेसमेंट स्टेट भी गुड है ना। अब हम थोड़ा सा यहाँ पे बात कर लेते हैं कि सर क्या अब एडमिशन्स कैसे होगा। ठीक है, तो जैसा मैंने बताया आपको, आपने ये पेज को जरूर एक बार एक्सप्लोर करेंगे। देखिए एमटेक स्पॉट राउंड के बारे में भी दिखा हुआ है ना, बहुत सारी चीजें हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं कट ऑफ टिल स्पॉट राउंड है ना, ये आपका जो जुलाई में स्पॉट राउंड के लिए कॉल हुआ था, तो देखिए मेरिट रैंक सीएससी गेट वालों को 580, मतलब ये जो मेरिट लिस्ट बनाते हैं उसमें 580 तक वालों को यहाँ पे मिला है ना। ये राउंड 4 कट ऑफ है ना, राउंड 4 कट ऑफ है। ठीक है, और ये एमटेक सीएससी नॉन गेट 50, नॉन गेट मैंने बोला 50 तक ही मिलेगा, और ये सीबीए है ना, ये कंप्यूटर साइंस का है। ईसी की बात करें तो भिलसाई का 349 विथ गेट वालों का, मैंने बोला ना टोटल 500 तक को शॉर्टलिस्ट करेंगे, 349 तक चलेगा। देखिए मशीन लर्निंग 457 और सीएसपी 141 इसलिए गया क्योंकि हो सकता है इन्होंने क्या ज़्यादातर बच्चों को भिलसाई नहीं मिलता है, तो जिन्हें मशीन लर्निंग मिलता है ना, सॉरी जिन्हें सीएसपी बहुत सारे बच्चे सोचते हैं ऊपर जाएगा नहीं जाएगा वो लॉक कर देते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे इसको लॉक कर दिए होंगे इसलिए ऊपर नहीं गया। ठीक है, एमटेक नॉन गेट में देखिए सीएसपी 45 तक वेटिंग लिस्ट क्लियर हुई, 45 तक ही है, 15 और वीएलएसआई 15 पे क्लोज है, 18। तो जो मेरिट लिस्ट का ये रैंक है ना, तो हमारा पहला काम है मेरिट लिस्ट तक पहुंचना। तो बीटेक का परसेंटेज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। ठीक है, मैंने बोला स्पॉट राउंड पे वही बच्चा जा पाएगा जो स्टार्टिंग पे मेरिट लिस्ट में होगा, अदरवाइज आप नहीं पहुंच पाएंगे। ठीक है, तो ये जस्ट मैंने आपको स्पॉट राउंड का रूल्स एंड प्रोसीजर फॉर स्पेशल स्पॉट राउंड्स, तो ये आप जरूर एक बार रीड करिएगा, ये लिंक मैं आपको शेयर कर दूंगा अगर। ठीक है, तो यहाँ इन्होंने लिखा है कि भैया कितनी सीट्स बची थी है ना। सो यहाँ देखिए गेट के लिए वेलेसाई में एक भी सीट नहीं बची स्पॉट राउंड पे, एमएल पे 7 थी, और साइबर फिजिकल सिस्टम में 16 थी गेट के थ्रू है ना। और सर नॉन गेट में देखिए एक भी नहीं थी, स्पॉट राउंड पे नॉन गेट की कोई सीट नहीं थी।
क्योंकि मैंने बोला नॉन गेट वाले बच्चे यहाँ जाएंगे ही नहीं, ठीक है, वो इन जनरली अपना फिल कर दें, ठीक है। तो ये आपका स्पॉट राउंड के लिए इन्होंने रूल्स लिखा हुआ है, कौन यहाँ पे एलिजिबल है एक बार ऑलरेडी मैंने बता दिया है ना। सो आप इसे जरूर रीड कर लीजिएगा इस, बट ये स्पॉट राउंड बाद में आपको नीड होगी, ठीक है। स्पॉट राउंड से जाने से पहले अगर हम और बात करते हैं, है ना, ये देखिए फाइनल वैकेंसी फॉर स्पॉट राउंड इन्होंने यहाँ पे दिया था, है ना, फाइनल वैकेंसी फॉर स्पॉट राउंड, ठीक है। सो ये आपके पास, ठीक है, ये देखिए ये 16 यहाँ पे गेट के थ्रू, ये 9, ये तो इन्होंने क्रॉस कर दिया, मतलब हो सकता है वो फिर यहाँ पे 16 है, ये 0 है, 0 है, ये 2 है। तो ये स्पॉट राउंड के लिए इनके पास इतनी वैकेंसीज बची थी, कितनी है 41 और ये 2, ठीक है। सो आप एक बार इसको जरूर चेक कर सकते हैं, है ना। बट ये स्पॉट राउंड की, और अगर हम बात करें इंटरनल अपग्रेडेशन राउंड भी है इनके पास, है ना, तो क्या इंटरनल हमारी अपग्रेड होगी, तो उससे पहले इन्होंने देखिए स्पॉट राउंड करने से पहले इन्होंने अपग्रेडेशन किया पहले बच्चों का, तो इन बच्चों का अपग्रेड हुआ, देखिए ये आपका अलॉटेड स्पेशलाइजेशन VLSI, है ना, ये आपके पास VLSI, ये मशीन लर्निंग, है ना, इंटरनल अपग्रेडेशन। तो सबसे पहले जो बच्चे फीस पे किए होंगे उनको इंटरनल अपग्रेडेशन का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है, मतलब बहुत सिस्टमेटिक है ना। ये देखेंगे मेरिट लिस्ट, अगर मैं फर्स्ट राउंड की बात करता हूँ, है ना, लिस्ट ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट गेट सीट्स एमटेक CV, है ना, अगर हम राउंड 1 सीट एलोकेशन मेरिट लिस्ट नॉन गेट, है ना, अगर मैं मेरिट लिस्ट नॉन गेट की निकालता हूँ, स्टार्टिंग पे जो पहली मेरिट लिस्ट निकली कितने लोगों की निकली थी सर, स्टार्टिंग पे मेरिट लिस्ट आप देखेंगे टोटल इन्होंने कितने लोगों को मेरिट लिस्ट में लिया था सर, 97, और 97 तक आपको कहाँ तक मिला, 45 तक मिला लास्ट, मतलब सबको नहीं मिला, है ना, ये नॉन गेट वाले हैं, ठीक है। नॉन गेट के बाद अगर हम बात करें, है ना, लिस्ट ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट गेट सीट, ठीक है, गेट सीट्स की बात करें हम, ठीक है, एमटेक पब्लिश ऑन द फॉर द इंटरव्यू शेड्यूल, ठीक है, ये आपके पास CV का है, ये राउंड 1 है, ये लिस्ट ऑफ नॉन गेट मेरिट लिस्ट गेट पब्लिश ऑन, ये है ना, तो ये इसी में देखिए टोटल कितने लोगों को मेरिट लिस्ट में रखे थे सबसे पहले। सो टोटल मेरिट लिस्ट में इन्होंने कितने लोगों को रखा था, अगर हम देखते हैं मैंने 500 का टारगेट रखा था, 465, तो 465 लोगों को मेरिट लिस्ट में था, पूरे के पूरे लास्ट तक के लोगों को नहीं मिला होगा, ऑलरेडी मैंने बताया कहाँ तक के लोगों को मिल पाया लास्ट में, है ना, यहाँ हमने देखा भी था, है ना, किस रैंक तक ये वैकेंसी थी, स्पॉट राउंड की मैं बात कर रहा हूँ कि किस रैंक तक के बच्चों को तो मिल पाया था ये, है ना, तो ऑलरेडी यहाँ पे इन्होंने दिया है कि किस रैंक तक के बच्चों को यहाँ पे मिला, ये रहा, ठीक है। तो VLSI 349 तक चले गया, 457 तक ML चले गया, वो हो सकता है एक आध बच्चे का हो, है ना, तो टोटल देखिए 465 में से कहाँ तक आपके बच्चों को मिल गया, है ना, कहाँ तक के बच्चों को मिल गया, 457 तक के बच्चों को मिल गया ये, ठीक है ना, बट ये स्पॉट राउंड पे में, है ना, ठीक है। उसके बाद नॉन गेट आपका मैक्सिमम कहाँ तक गया, VLSI 15 पे क्लोज हो गया, 18 पे ML क्लोज हो गया, और CSP 45 पे, बट ये स्पॉट राउंड पे है, बट ये कहाँ पे स्पॉट राउंड पे, ठीक है। तो इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि सर कितने बच्चों को वो टोटल मेरिट लिस्ट में लेते हैं, है ना, और कहाँ तक हमारे चांसेस जाने के हैं। तो पहला काम है कि हम फॉर्म थोड़ा सेलेक्टिव पढ़ें, गेट में भरें या नॉन गेट में भरें, थोड़ा सा वर्कआउट करके फील करें, है ना, और हमारा पहला काम है कि एटलीस्ट हम मेरिट लिस्ट तक पहुंचे, ठीक है। तो मेरिट लिस्ट में अगर हमारा नाम आएगा तो ही हमारे पास ऑप्शन है, अदरवाइज हम इस कॉलेज से बाहर हो जाएंगे, ठीक है। तो मुझे लगता है कि मैंने आपको मोस्ट ऑफ द डिटेल्स यहाँ पे जितना पॉसिबल डिटेल है ना, ये आपको बता दिया, है ना। लास्ट ईयर यहाँ पे इन्होंने सभी लिखा हुआ है ना, लिस्ट ऑफ शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट, ये आपका 11th में, है ना, ये आपके पास किसका है, EC का, ठीक है, नॉन गेट सिस, ये इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्ट किया था, है ना सर, इंटरव्यू के लिए कितने लोगों को शॉर्ट लिस्ट किया था, तो अगर आप नॉन गेट में देखें सर, इंटरव्यू के लिए इन्होंने कितने लोगों को शॉर्ट लिस्ट किया था, 112 लोगों को इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्ट किया था, 112 सर, 112 से ये कितने लोगों को बेसिकली 97 लोगों को लिया है, कितने लोगों को लिया, 97। अब आप ये सोच रहे होंगे सर अगर क्या ये लास्ट बच्चे का क्या आया नाम, अगर हम इनका देखें, है ना, मैं इसको चेक कर लेता हूँ, अश्विन गोयल, ठीक है, 111, क्या सर अश्विन गोयल जो लास्ट में था क्या उनका नाम है यहाँ पे, तो अगर हम यहाँ पे सर्च करें, ठीक है, अगर हम यहाँ पे सर्च करें, ठीक है, तो आप चेक कर लीजिएगा एक बार, है ना, यहाँ आप सर्च कर लीजिएगा क्या उनका नाम है लिस्ट में या नहीं है, ठीक है। या चलिए मैं एक चीज देख लेता हूँ, आपको रिवर्स चीजें बताता हूँ कि सर आफ्टर इंटरव्यू जिस बच्चे का फर्स्ट पोजीशन है ना, अर्चित रविंद्र अकरे, ठीक है, ये एक्चुअल में सर जब इंटरव्यू के लिए कॉल आया होगा तो ये किस पोजीशन पे थे, ठीक है। तो आफ्टर इंटरव्यू आप देखेंगे ये अर्चित आपका फर्स्ट पोजीशन पे है, ठीक है, आफ्टर इंटरव्यू, ठीक है, बट बिफोर इंटरव्यू इनकी जो
रैंकिंग थी वो आपकी कौन सी रैंकिंग पे थी, ठीक है। सो सर अर्चित ये रहा ना, ये आपका यहाँ थर्ड पोजीशन पे थे, वो फर्स्ट पोजीशन पे आए आफ्टर इंटरव्यू। तो इंटरव्यू के बाद बहुत सारी चीजें चेंज होंगी। यहाँ इन्होंने लिखा भी है ना, कि जो हमने क्राइटेरिया रखा था स्क्रीनिंग क्राइटेरिया, कट ऑफ 84 क्या गया है 84, ठीक है, मतलब ये 84% है। कैलकुलेशन ऑफ स्कोर क्वालिफाइंग डिग्री परसेंटेज, तो 84%। लास्ट ईयर जो नॉन गेट का परसेंटेज गया था दैट वाज 84, ठीक है। तो नॉन गेट में लास्ट ईयर का 84 है, तो आप मान के चल सकते हैं, है ना, 80% के ऊपर। और लास्ट ईयर देखिए ऑनलाइन इंटरव्यू ऑफ द कैंडिडेट थ्रू गूगल मीट, लास्ट ईयर इन्होंने ऑनलाइन इंटरव्यू लिया है, ठीक है। बट इस साल अभी इन्होंने ऑफलाइन लिखा हुआ है, और लास्ट ईयर का परसेंटेज 84 है, ठीक है। और इसमें जितने लोग आए, थोड़े बहुत को छोड़ के हो सकता है कुछ इंटरव्यू दिए ही नहीं होंगे, मोस्टली लोग आपकी लिस्ट में आ गए, थोड़े से तो कम लोग होंगे ही, ठीक है। तो मुझे लगता है इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि सर कितने परसेंटेज तक वाले बच्चों को नॉन गेट में जाना चाहिए। नॉन गेट और गेट में आपका सब कुछ सेम होगा, एवरीथिंग सेम, सिर्फ आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी, उनको स्कॉलरशिप मिलेगी। तो 3 लाख रुपए पर ईयर का नुकसान है, सॉरी 1.5 लाख, तो 2 साल में 3 लाख रुपीज आपको एक्स्ट्रा पे करना होगा नॉन गेट के थ्रू, ठीक है। तो ये परसेंटेज आपको क्लियर हो गया होगा आई होप, ठीक है। और मैंने आपको एक और अगर मैं लिस्ट आपको दिखा दूं यहाँ पे कि सर पहली जो मेरिट लिस्ट आपके पास क्या विथ गेट वाली मेरिट लिस्ट सर कब, देखिए ये ईसी की पहली मेरिट लिस्ट 14 मई को रिलीज की गई, है ना। ये आपके पास लिस्ट ऑफ कैंडिडेट नॉन गेट, ये आपके पास सीएससी के लिए इंटरव्यू के लिए कॉल आया, है ना, उनके लिए ये आपके पास एडमिट कार्ड है सर। मेरिट लिस्ट गेट सीट्स पब्लिश ऑन द 20 में, ये ऑलरेडी हमने देख लिया है ना। ये गेट वाली मेरिट लिस्ट है। तो गेट वाली मेरिट लिस्ट में इन्होंने यहाँ पे कोई क्राइटेरिया मेंशन नहीं किया है ना, यहाँ पे देखिए कोई क्राइटेरिया मेंशन नहीं किया है, ठीक। गेट वाली मेरिट लिस्ट में इन्होंने क्राइटेरिया नहीं लिखा, ठीक है। बट फिर भी मैंने आपको बोला 80% से एबो है या और भी कम है, क्योंकि यहाँ गेट स्कोर भी आ जाएगा। तो अगर आपका परसेंटेज बहुत ज़्यादा है, गेट स्कोर थोड़ा कम है, या आपके पास परसेंटेज थोड़ा कम है, गेट स्कोर बेटर है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन दोनों में आप किसी एक में अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको सबसे पहले डिसीजन लेना होगा कि सर हम किस में अप्लाई करें, ठीक है। तो चलिए नॉन गेट का मैंने आपको लास्ट ईयर का कट ऑफ भी बता दिया है ना, वो तो क्लियर है, बीटेक का परसेंट डायरेक्टली। तो नॉन गेट के लिए आप क्लियर है कि सर नॉन गेट में लास्ट ईयर 84% का है, तो इस साल कितना जाएगा। और वो 84% सभी कैटेगरी के लिए सेम है, जनरल के लिए भी सेम है, ओबीसी के लिए, ईडब्ल्यूएस, एसटी, एससी। इसका मतलब आप मान के चलिए बहुत सारे बच्चे वहाँ पे ऑलरेडी कट जाएंगे, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चों के लिए दिस इज वन ऑफ द गुड इंस्टीट्यूट, नंबर ऑफ सीट बहुत है ना। आप देखेंगे गेट वर्सेस नॉन गेट, आप बहुत सारी सीट्स है, मुझे लगता है 80 प्लस सीट्स हैं आपके पास, ठीक है। सो डेफिनेटली यू कैन अप्लाई दिस कॉलेज, ठीक है। तो ये लिंक आपके बहुत काम आएगी, ये लिंक मैं आपको अभी शेयर कर दूंगा। वैसे आप यहाँ से देख के टाइप भी कर सकते हैं, नो इशू, बट कमेंट सेक्शन में मैं ये लिंक शेयर कर दूंगा। आप इस लिंक को एक बार एक्सप्लोर कर लीजिए और डिटेल पे वर्क कर लीजिए, है ना, कि लास्ट ईयर का कट ऑफ सर कैसा गया था, ठीक है। और जो हमारे पोस्ट गेट गाइडेंस में बच्चे हैं वो तो मुझसे ऑलरेडी कनेक्टेड है ना, आप हम ग्रुप में हम डिस्कस कर सकते हैं और जूम मीटिंग में हम डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। और पोस्ट गेट गाइडेंस में आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे सेशंस अभी भी, लेकिन व्हाट्सएप ग्रुप में अभी मैंने बंद कर दिया, गूगल फॉर्म व्हाट्सएप ग्रुप, होपफुली आगे मैं शायद चालू कर सकूँ, है ना। बट अभी हमारे पोस्ट गेट गाइडेंस प्रोग्राम में जो ज्वाइन करना चाहते हैं वो ऐप पे ज्वाइन कर सकते हैं, फ्री है। व्हाट्सएप ग्रुप और गूगल फॉर्म अभी मैंने उसको क्लोज कर दिया, जितने हमारी टारगेट थी अभी उतने बच्चे ऑलरेडी उसमें इनरोल्ड हैं, है ना। बट होपफुली शायद आगे अगर मुझे लगता है कि और बच्चों की रिक्वायरमेंट होगी तो शायद हम उसको फिर से स्टार्ट कर सकें, है ना। बट अभी नेक्स्ट 10 डेज तक, नेक्स्ट 1 वीक तक, है ना, दैट सर्विसेज इज स्टॉप फॉर द न्यू स्टूडेंट, ठीक है। तो ये पेज आपके बहुत काम आ सकता है ना। तो ऑलरेडी मैंने सभी चीज़ डिस्कस कर ली, ठीक है। प्लेसमेंट स्टेट्स मैंने बता दिया, तीनों ब्रांच में मैंने आपको डिफरेंस बता दिया, है ना। विथ गेट विदाउट गेट आप जा सकते हैं, स्कॉलरशिप क्या मिलेगी, फीस आपकी क्या होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर यहीं से दिख रहा है आपको, ठीक है। एवरीथिंग इज बेस्ट, नथिंग, फैकल्टी पूल इज वेरी बेस्ट। आपका जो वर्कलोड होगा हेक्टिक, मतलब ठीक ठाक होगा, ऐसा नहीं कि, तो थोड़ा आप मान के चलिए आपको वहाँ मेहनत करनी होगी, है ना। और एक लो स्कोरर बच्चे के लिए डेफिनेटली ये कॉलेज बहुत अच्छा हो सकता है। नॉन गेट वाले बच्चों के लिए जिनका बीटेक में परसेंटेज हाई 84 से ज़्यादा है, तो मुझे लगता है आपके लिए दिस इज वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट इन इंडिया, ठीक है। तो आप इस चॉइस को मिस नहीं कीजिएगा। 23 इज द लास्ट डेट, है ना। पीएचडी के लिए भरना है, टुमारो इज द लास्ट डेट, और विथ गेट या विदाउट गेट नॉन गेट भरना है तो 23 इज द लास्ट डेट 5 PM। तो बेटर है आप 1 टू डे पे क्लोज कर दीजिए, ठीक है। एंड मैं चाहता हूँ एक बार आप सभी इस वेबसाइट को थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लोर कीजिए, है ना, आपको थोड़ा सा और यहाँ पे बेटर इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और कोई भी क्वेरीज हो तो आप इस वीडियो पे कमेंट पे मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। सेशन थोड़ा सा लंबा हो गया बट मुझे लगता है ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा,
ठीक है। और डेफिनेटली आप अगर कोशिश करेंगे, है ना, तो आप यहाँ पे सेलेक्ट हो सकते हैं। ठीक है सर, इंटरव्यू में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, अभी किसी का क्वेश्चन हो सकता है, तो मेरे पास लास्ट ईयर के इंटरव्यू के क्वेश्चंस हैं। तो जो भी बच्चे हमारे पीजीडी प्रोग्राम पे ज्वाइन किए हुए हैं, आप सभी को मैं इंटरव्यू के क्वेश्चंस भी प्रोवाइड कुछ करूंगा। ठीक है, ओके, चलिए तो इस सेशन को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं, ऐसे ही आप हमारे साथ जुड़े रहिए। ठीक है, और नेक्स्ट कॉलेज अभी हम टारगेट करेंगे बिट्स। ठीक है, तो ऑलरेडी हमने इससे पहले जितने भी IITs ISC बेंगलोर है हम ऐप पे रन कर रहे हैं, और नॉन IITs नॉन ISC बेंगलोर है उन कॉलेजेस को हम यहाँ पे यूट्यूब पे डिस्कस करें। जैसे नीटी मुंबई मैंने आपके लिया, IIIT हैदराबाद लिया, एंड दिस वाज द थर्ड इंस्टीट्यूट IIIT दिल्ली। नंबर 4 इंस्टीट्यूट मैं टारगेट करूंगा जिसका सेशन यूट्यूब पे लूंगा, दैट विल बी योर बिट्स। ठीक है ना, बिट्स के तीनों कैंपस उसमें कवर होंगे आपके, पिलानी, गोवा और हैदराबाद। ठीक है, तो बस आप मेरे साथ जुड़े रहिए, और अड्डा 24/7 आपको सबसे बेस्ट क्वालिटी, सबसे क्रिस्प चीज़ें आपको प्रोवाइड करेगा, ये मेरा प्रॉमिस है। ओके एवरीवन, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।